हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में समझेंगे कि धर्म और राजनीति क्या है। क्योंकि आज के समाज में, आज के आधुनिक युग में और पहले भी कहीं ना कहीं राजनीति को ही लोगों ने धर्म बना लिया। क्योंकि जहां भी देखो वहां राजनीति ही दिखाई देती है, उसमें कहीं धर्म दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग समझे हैं कि वो धर्म है। अभी मैं कहीं फेसबुक पे पढ़ रहा था, वहां धर्म और राजनीति के लेके बहुत सुंदर बात लिखी थी। लिखा था कि जहां भी यह दिखाने की कोशिश है कि देखो मैं कुछ हूं, समझ जाइए कि वहां राजनीति है, चाहे जिस भी माध्यम से। और जहां भी अपने मैं को गलाने की बात हो, अपने अहम को जानने की बात हो, अपने मैं को ही मिटा देने की बात हो, वहां समझ जाइए कि धर्म है। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन आज आप अपने ही देश में देखिए या दुनिया में देखिए, समाज में देखिए कि धर्म के नाम पे हो क्या रहा है। जो लोग धार्मिक अपने आप को बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये साबित करने में लगे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? अपनी अच्छाइयां गिनाते हैं, या ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे धर्म में इतने बड़े, इतने लोग अनुयायी हैं, या इस तरह से कि दुनिया में सबसे महानतम धर्म मेरा ही है। मेरे धर्म में तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, मेरे धार्मिक स्थल पर तो इतने ज्यादा पर्यटक आते हैं। मेरा धर्म दुनिया का सबसे महानतम धर्म है। इसी को लोग साबित करने में लगे हैं। उसके लिए इतिहास से किसी ज्ञानी पुरुष को उठाएंगे, किसी महात्मा संत को उठाएंगे और यह साबित करके दिखाएंगे कि देखो उनका संबंध मेरे धर्म से था, उन्होंने इस प्रकार समाज के लिए, इस प्रकार दुनिया के लिए कुछ किया। तो हुआ ना मैं महान, मेरा धर्म महान। और बिल्कुल यही कोशिश चारों तरफ हो रही है। तो बताइए कि इसमें धर्म क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरा अहंकार बड़ा है, मैं बड़ा हूं। और अभी मैंने बताया था कि जहां भी अपने अहंकार को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, वो धर्म नहीं होता, वो राजनीति होती है। क्योंकि धर्म में तो अपने मैं को ही मिटाने की बात है कि तुम किसी भी तरह से अपने मैं को मिटा डालो। अपने इस मैं को, इस अहम के झूठ को तुम देख लो कि जो भी तुम मैं चिल्ला रहे हो, वो तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है, दुनिया की देन है। क्यों तुम इतना घमंड कर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? दुनिया की चीजों को लेकर के तुम इस प्रकार हो कर रहे हो। कितने दिन चलेगी ये दुनिया की चीजें? क्या दे देगी तुम्हें ये परिवर्तनशील है, क्षणिक है, नहीं टिकेगी। झूठ को ही तुमने, जो तुम्हारा है ही नहीं, उसको तुमने बना लिया है कि ये मेरा है। क्या लेकर आए थे यहां पे? कुछ भी नहीं। जिस घर में जन्म लेते हो, उसकी उधार की सारी मान्यताएं, संस्कृतियां ले लेते हो, दुनिया से तमाम तरह की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हो, उसी से अपना किसी संबंध जोड़ लेते हो और फिर कहते हो देखो ये सब मेरा है। तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? और चूंकि आम आदमी झूठ में जीता है, उसे नहीं पता है सत्य का, उसे नहीं पता है कि उसके जीवन में जो भी है वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आ रहा है, उसका अपना कहने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर बताइए उसे कैसे पता होगी कि धर्म क्या है? धर्म तो वही है जहां अपने मैं को मिटाने की बात की जाए, जहां अपने जीवन में सत्य को लाने की बात की जाए। ये भीड़ का जो धर्म दिखाई देता है, क्या ये धर्म है? ये धर्म रहता तो क्या इस प्रकार समाज में विद्वेष रहता? इस प्रकार लोग एक दूसरे का खून करने के उतावले रहते? इस प्रकार दो धर्मों के बीच ईर्ष्या दिखाई देती? इस प्रकार दूसरे के धार्मिक स्थलों को कब्जा करने की बात होती? लेकिन यही होता है।
सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे धर्म के लोगों ने इस प्रकार की लड़ाइयां जीती है तो धर्म महान हो गया। क्या यह महानता का सूचक है? यह धर्म की बात है? नहीं दोस्तों, यह शर्म की बात है। धर्म तो वही है जहां अपने मैं की मिटाने की बात हो, जहां जीवन से झूठ को बिताने की बात हो, जहां अपने भीतर गहराई लाने की बात हो, स्वयं को समझने की बात हो। लेकिन आज यही सब देखने को मिलता है समाज में। आज देखिए ना कि राजनीति में क्या हो रहा है, धर्मों में क्या हो रहा है, किस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं। देख के बड़ा अफसोस होता है कि लोगों ने क्या से क्या बना दिया धर्म को। तमाम तरह की उलूल जुलूल बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। किस प्रकार लोग अपने अहम को फुलाने में लगे हुए हैं, किस प्रकार खुद को महान साबित करने में लगे हुए हैं। क्या महानता को साबित करनी पड़ती है? अगर कुछ भी आप साबित करना चाहते हैं तो साफ साफ जाहिर होता है कि आप वो हो नहीं, वहां वैसा चीज है नहीं, तभी तो आपको साबित करना पड़ रहा है। जो जैसा होता है वो दुनिया देखती है, उसका प्रभाव समाज पर दिखाई देता है। लेकिन जहां भी देखो कि साबित करने की बात आ रही है, कि लोग दूसरों के पास साबित करना चाह रहे हैं, खूब इतिहास से उदाहरण ढूंढ के, खूब भीड़ दिखा करके, ऐसी पता नहीं कितनी बातों से, तो समझ जाइए कि वहां सिर्फ झूठ है, वहां वैसी कोई चीज है नहीं। और होगी भी तो वो आपकी कैसी हुई? जिन्होंने वैसे किया उनकी वो उपलब्धि हुई, आपकी नहीं हो सकती। आप किसी धार्मिक पुरुष के साथ अपनी फोटो लगा ले, उनकी आराधना करते दिखा लें, तो क्या आप उससे महान हो गए? क्या वो आपकी उपलब्धि हो गई? वो उनकी उपलब्धि थी, वो उनकी चेतना की बात थी कि उन्होंने वैसा किया, उन्होंने समाज के लिए वैसा किया, आपकी नहीं हो गई। आप कुछ करें तो कोई बात बने, लेकिन यह चीज देखने को मिलता नहीं है। आज ऐतिहासिक पुरुषों के लोग नाम पे राजनीति की रोटियां सेकते हैं, अपने मैं को ऊंचा करके दिखाते हैं, तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं, तमाम तरह के और भी फिजूल की बातें करते हैं, और किसी भी प्रकार से अपने धर्म को ऊंचा उठाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से लोगों को यह दिखा देना चाहते हैं कि देखो मैं दुनिया में श्रेष्ठ हूं। तो ये आपकी अहंकार की सूचक हुई, ये आपकी राजनीति की बात हुई, ये धर्म की कोई बात नहीं है इसमें। क्योंकि धर्म कभी ऐसा नहीं कहता। जो आपने धर्म मान रखा है, जिसे आप धर्म समझते हो, असल में वो राजनीति है और कुछ नहीं। क्योंकि आपने किया क्या है उस धर्म के लिए? क्या मंदिर चले जाने से, पूजा पाठ कर लेने से, मस्जिद चले जाने से, अपने धर्म के तमाम संस्कार कर लेने से आप धार्मिक हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपने किया क्या है? उधार की चीजें अपने परिवार से उठाया है, कुछ समाज से उठाया है, कुछ ग्रंथों से पढ़ के उठाया है। क्या आपके भीतर भी कोई समझ है धर्म की? क्या आपके भीतर भी कोई सत्य जैसी चीज है, कोई आंतरिक समझ है? नहीं है। रहती तो आपके चेहरे पे दिखाई देती, आपके जीवन में दिखाई देता। आप इस प्रकार बेचैन नहीं दिखाई देते, आपके इस प्रकार जीवन में अशांति और घृणा नहीं दिखाई देती। आप परिपूर्ण हो चुके होते। और ये देखने को इतिहास में ही मिलता है हमें कि जो भी संत जन हुए, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, जिन्हें सच में धर्म का पता था, उनके जीवन में साहस था, निडरता थी, सत्य था, और उसके लिए वो जी जान से काम किए। उन्हें इस प्रकार अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं महान, मैं महान, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा। उनका जीवन ही पर्याप्त था, उनके कार्य ही पर्याप्त थे। तो इसलिए अगर आप अपने आप को धार्मिक बोलते हैं तो कम से कम उनसे सीखिए। यूं राजनीतिक भरी बातें करने से, ऐसे ही ऊपरी ऊपरी चीजों को ऊंचा उठा देने से कहीं आप धार्मिक नहीं हो जाते, कहीं आपको धर्म का ज्ञान नहीं हो जाता। ये राजनीति की बातें हैं, ये धर्म की बातें बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए। अपने आप को अपने भीतर टटोलिए कि जो मैं कर रहा हूं कहीं ये मेरे अहंकार को ही तो बढ़ावा नहीं दे रहा है।
जब आप अपने आप को भीतर टटोलिएगा, अपने भीतर झांकिएगा, तो ये साफ साफ दिखाई देगा कि जो भी आप आज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अहंकार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके भीतर ये भावना है कि मैं दूसरों को नीचा साबित कर दूं, मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दूं, जैसा कि राजनीति में होता है, जैसा कि आम आदमी के जीवन में होता है, और वैसा ही आप धर्म में भी करने लगते हैं। तो ये धर्म नाम की कोई चीज हुई नहीं। धर्म तो आपको बिल्कुल भीतर से परिपूर्ण बना देता है। धर्म तो आपको भीतर से बिल्कुल निर्भीक बना देता है, निडर बना देता है। आपके चेहरे पे वो साहस दिखाई देगा, वो मस्ती दिखाई देगी, वो आनंद दिखाई देगा, जिसके लिए किसी झूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही काफी होगे। इसलिए पहले सच्चे धर्म को समझिए कि धर्म अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। धर्म अपने अहंकार को जानना है। धर्म अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं है, बल्कि धर्म अपने अहंकार को मिटा देना है। और जहां भी धर्म में अपने अहंकार को ही प्रदर्शन की बात दी है, चाहे जिस भी माध्यम से, कर्मकांड से, संस्कार से, मंदिर मस्जिद से, किसी पर्यटन से, किसी भीड़ से, तो समझ जाइए कि वहां धर्म नहीं, राजनीति है। मुझे लग रहा है कि आप साफ साफ इस बात को समझ चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों।